मेरा नाम प्रदीप है। हमारे पड़ोस में रोमा भाभी नाम का महिला रहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। भाभी की शादी के 2 साल बाद ही अचानक उनके पति का निधन हो गया। अब भाभी पर घर की जिम्मेदारी उठाने की आन पड़ी थी। भाभी के परिवार में उनके बूढ़े सास, ससुर और उनका 5 महीने का एक लड़का था। घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी भाभी पर आ गई थी। अपनी सभी जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर रोमा भाभी काफी उदास रहने लगी थी और उनकी ये उदासी मुझे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैं भाभी के घर गया और उनको समझाने की कोशिश की। भाभी, जो हो गया उसके बारे में ज्यादा क्यों सोचते हो? अब आपको ही अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर को संभालना है। आप इस तरह से उदास रहोगी तो आप अपने घर को कैसे संभाल पाओगी? मेरी इस बात पर भाभी ने कहने लगता है, इस मोहल्ले में सिर्फ आपको छोड़कर कोई भी इंसान है ही नहीं। आप ही पहले इंसान हो जो मेरी तकलीफ में मुझे समझाने आए हो। पर मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो। प्रदीप, क्या आप मुझे कुछ काम दिला सकते हो? मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं 1-2 दिन में आपके लिए काम ढूंढकर आपको बताता हूँ। फिर मैं अपने घर जाते वक्त रोमा भाभी को 2,000 रुपए देना चाह रहा था, मगर भाभी ने मना कर दिया। मैंने जबरदस्ती भाभी के हाथ को पकड़कर उनके हाथ में रुपए थमा दिए और कहा, भाभी, अगर आपको कोई भी काम हो या आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के बता देना। भाभी ने कहा, ठीक है प्रदीप, वैसे भी मैं अब आपके सिवाय किसको बोल सकती हूँ? आप ही तो इस पूरे मोहल्ले में एक ऐसे इंसान है जो मेरी दुख और तकलीफ समझ रहे हैं और मेरी मदद करने आए हैं। बाकी लोगों को तो मेरी तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही है। इसके बाद भाभी ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मैंने भी भाभी को अपना नंबर दे दिया। फिर मैं घर आ गया। मैं उस दिन अपने ऑफिस चला गया और ऑफिस जाते ही मैंने भाभी की सारी दास्तान अपने सर को सुना दी। भाभी की सारी बातों को मेरे मुंह से सुनने के बाद सर ने भाभी को काम देने का निर्णय कर लिया और उन्हें तुरंत ही बुलाने का कह दिया। मैंने भाभी को कॉल करके बताया कि मेरे सर आपको अभी मेरे ऑफिस में बुला रहे हैं। भाभी के पास मेरे ऑफिस आने का कोई साधन नहीं था, तो मैं ही बाइक लेकर उनके घर पहुंच गया। तब तक भाभी तैयार हो गई थी। मैं भाभी को अपनी बाइक पर बिठाकर सीधा अपने ऑफिस लेकर आ गया। इसके बाद सर और भाभी की कुछ देर तक बातचीत हुई। भाभी को सर ने दूसरे दिन से काम में आने को बोल दिया। अब भाभी काफी खुश थी कि उनको कुछ काम तो मिल गया। भाभी काम मिलने की खुशी में मुझे बार बार धन्यवाद दे रही थी। मैंने भी भाभी के साथ मजाक करते हुए बोल दिया, भाभी, आपके लिए तो आपका देवर कुछ भी कर सकता है। आप बोलो तो सही, ये नौकरी तो बहुत छोटी सी बात है। रोमा भाभी ने हंसकर कहा, जो आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बस एक बात और है, आप ऑफिस आएंगे तो मुझे भी अपनी बाइक में बैठाकर लेकर आना जाना तय कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा, हाँ ठीक है भाभी। अब दूसरे दिन से भाभी और भाभी के 5 महीने का बच्चा एक साथ ऑफिस जाने लगे। हम दोनों एक साथ ऑफिस से वापस घर आते थे। धीरे धीरे भाभी अपने पति का गम भूलने लगी थी। मैं भी भाभी को अपनी ओर करने की कोशिश में लग गया था। मैं घर आके बहुत देर तक सोचा, भाभी को कैसे भी करके मुझको एक बार पसंद करना शुरू कर दे। मैंने भाभी और उनके बच्चे का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। इससे भाभी को लगने लगा था कि मैं उनके बच्चे और उनका कितना ज्यादा ख्याल रखता हूँ। इसके साथ मैंने हर दिन भाभी की हिम्मत की तारीफ भी करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम भी मुझे मिलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे
संजीदा हो गए और हम दोनों ने हंसकर बात करना बंद कर दिया। मैं भाभी को उनके घर में छोड़कर अपने घर चला गया। अब मुझे बेसब्री से भाभी के कॉल का इंतजार था। भाभी का कॉल करीब रात 11 बजे के आसपास आया और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। मैंने भाभी के घर में जाने की पहले से ही व्यवस्था बना ली थी। मेरे घर में मैं अपने कमरे के खिड़की की तरफ से बाहर निकला और भाभी के घर पहुंच गया। भाभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर मुझे झट से अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने भाभी के सूखे पड़े खेतों पर से घास निकालना शुरू कर दिया और उसे जोतने के लायक बनाया। फिर हल को तैयार किया और खेतों में पानी डालना शुरू किया। पहली बार तो हल जोतने में काफी दिक्कत हुई क्योंकि खेत काफी टाइट था। फिर दोबारा जोतने में काफी मजा आई। भाभी भी खेत जुतने के कारण काफी खुश थी। इस प्रकार कुल 3 बार खेतों की जुताई की हम दोनों ने। फिर भाभी से बोला कि अब किसी और दिन खेतों में पानी देंगे। फिर वो सब के बाद हम दोनों ने सो गया। 2 घंटे के बाद मेरी नींद खुल गई तो मैं अपने घर आ गया और ये खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।